हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNMI पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं जो अपने स्पेशल जो कुछ फार्मूला है, जो इससे हमें मैंने कहा था एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है, 50 फार्मूला है। तो उसकी स्टार्टिंग मैंने करवा दी थी। फार्मूले मैंने लास्ट वीडियो में डाल दिए थे। लास्ट वीडियो में फार्मूले हैं, आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए तो वहाँ से आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगा अगर आपने मिस कर दिए तो। और अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, तो आपको फार्मूले भी लर्न हो गए होंगे अब तक थोड़े बहुत। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड बीटा इज इक्वल टू -5/3 अल्फा लाइज इन पाई से लेके 3π/2 यानी कि इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड बीटा लाइज इन π/2 से पाई यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो यानी कि ध्यान रखिएगा, अल्फा जब भी आप यूज़ करेंगे, जहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना है, प्लस माइनस देखना है। और बीटा की वैल्यू जहाँ पे भी यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के साथ, तो आपको याद रखना है सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, प्लस माइनस का अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो देखिए आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए इससे पहले कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो यानी कि अब हमें पता है कोट अल्फा। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ईजी से कंसेप्ट है, 10th क्लास में भी नॉर्मली बता दी जाते हैं, टीचर्स बता देते हैं नॉर्मली। तो देखिए सबसे पहले अल्फा के लिए यहाँ पे अल्फा लिख लीजिएगा। तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर, बेस यानी कि 1 और परपेंडिकुलर 2। कोट होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो 1 और 2। पाइथागोरस 11th क्लास का बच्चा जानता है नॉर्मली। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा के लिए आपको ये वाला कंसेप्ट लेना है। बीटा पे आ जाइए। अब एक और ट्रायंगल बना लीजिए, रफली करना है, ध्यान रखिएगा, ये रफली आइडिया है, थोड़ा सा रफली बना लीजिएगा इसको। तो बीटा एंगल यहाँ पे लिख लीजिए, जो बीटा एंगल है मैंने यहाँ लिख दिया, अल्फा के लिए यहाँ पे लिख दिया था। बीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। नेगेटिव पॉजिटिव हो तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है, जो लेंथ होती है मैग्नीट्यूड होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है ना, तो नेगेटिव को एक बार इग्नोर कीजिए फिलहाल के लिए, मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो नेगेटिव नहीं लिया जाता। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस ये है, बेस ये है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 4 पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो अब आपके पास दोनों ट्रायंगल्स आ चुकी हैं जिनमें एक में एंगल अल्फा है, एक में एंगल बीटा है, उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए है। अब हमें देखिए टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के लिए टेंजेंट अल्फा चाहिए। तो टेंजेंट अल्फा क्या होता है, नॉर्मली रेसिप्रोकल ही तो होता है, कोट का रेसिप्रोकल। वैसे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 2/1 यानी कि 2 आ चुका है। अब बात करते हैं, हमें चाहिए टेंजेंट बीटा, फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की। तो अल्फा जो है थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा है, तो यानी कि टेंजेंट अल्फा कैसा होगा, फिर पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं टेंजेंट बीटा कैसा होगा। टेंजेंट बीटा कैसा होगा, बीटा जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आप इसके साथ माइनस साइन लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, यही आपके क्वेश्चन को गलत भी कर सकता है और सही भी बना सकता है अगर आपको प्लस माइनस का पता है तो। अब देखिए कैसे, अब हमें चाहिए टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, जो होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। हमें ये पूछा गया था, तो ये हमने फाइंड करना है। वैल्यूज रख दीजिए 2 माइनस 5/3, माइनस क्यों, वैसे तो प्लस था लेकिन ये वैल्यू माइनस थी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट अल्फा 2 और टेंजेंट बीटा माइनस था तो प्लस हो जाएगा ये 4/3, यानी कि 3 आ जाएगा एलसीएम, 3 2 6 माइनस 4, 3 आ जाएगा एलसीएम, 3 + 8 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2/11। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 2/11। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। वो कैसे पता लगेगा, अगर हमें ये पता लग जाए कि अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो वैसे पूछा भी गया है क्वेश्चन में, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब कहाँ पे लाई करता है, बात एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा कहाँ लाई करता है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अल्फा जो है वो है पाई से लेके 3π/2 है, और बीटा जो है वो π/2 से लेके पाई तक है। ठीक है, ये है बीटा, सॉरी यहाँ पे है, ये है बीटा। तो अल्फा है बीटा है, अल्फा बीटा है, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो एडिंग 1 और 2, तो इन दोनों को 1 और 2 को ऐड कर लीजिए यहाँ पे। तो एडिंग 1 और 2, एडिंग 1 और 2
अल्फा प्लस बीटा, देखिए इनको प्लस करते हैं तो पाई 3π/2 प्लस पाई यानी कि 5π/2 आ जाएगा, और पाई प्लस π/2 यानी कि 3π/2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका देख सकते हैं जो वैल्यू आई है वो आपकी आ चुकी है 3π/2 से 5π/2, यानी कि 270 से लेके, और ये कितना बनता है आपका 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 यानी कि 450, यानी कि आप ये कह सकते हो 270 से लेके 450 तक के बीच में है। ठीक है, अब कैसे डिसाइड करें, ये तो दो क्वाड्रेंट आ गए इनके बीच में, क्योंकि देखें आप क्वाड्रेंट बनाने सबको आते हैं, तो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है या फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, 270 से लेके 450 तक देखें तो फोर्थ भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है। अब देखिए कैसे, टेंजेंट की वैल्यू कैसी आई है, 2/11 आई है, यानी कि पॉजिटिव एंगल है। तो अब देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में, इनमें से टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव किस पे आ सकती है, बताइए। टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव किस पे आ सकती है, फोर्थ या फर्स्ट पे, तो आप कहेंगे फर्स्ट पे। तो आपका आंसर आ चुका है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हैंस एज टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज पॉजिटिव, हैंस अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां से आप ये लिखेंगे कि हैंस अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए साइन ए गिवन है, साइन बी गिवन है, और प्रूव करना है आपको a प्लस बी इक्वल टू π/4। तो इसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखिए साइन ए पता है, साइन बी पता है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, साइन ए और साइन बी की वैल्यू को। तो a प्लस बी इक्वल टू π/4, तो वैसे तो कोई लॉजिक बनता नहीं है कि a प्लस बी π/4 कैसे शो हो सकता है। तो सिंपल एक ट्रिक का याद रखिए कि साइन ए और साइन बी को यूज़ करके कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं, ये ध्यान रखना आपको। साइन ए और साइन बी का जिसमें यूज़ होता है, तो आप देखेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, 4 फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें साइन ए और साइन बी का यूज़ होता है। तो कोई भी एक उठा लीजिए, उनमें से आप सोल्व कर पाएंगे। तो अब मैं साइन ए प्लस बी सिंपल वाला स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला लेता हूँ, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी के लिए हमें चाहिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए एंड साइन बी, ये हमें चाहिए है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें करना है, साइन ए पता है तो आप सिंपली जैसे मैंने पहले बताया था, आप यहाँ पे ए ले लीजिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 10 - 1 यानी कि 3, ये बन जाएगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके लिए ये यूज़ करना है। अब हमें चाहिए साइन बी, साइन बी हम देखते हैं तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो ये 2 बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब हमें शुरू करना है, हमें चाहिए साइन ए प्लस बी, तो हम निकाल लेते हैं पहले साइन ए प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू साइन ए है 1/√10 इंटू कोस बी। कोस बी अगर देखें तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये बी के लिए ये यूज़ करना, ध्यान रखिएगा। तो हमें कोस बी चाहिए, कोस बी के लिए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आएगा 2/√5। आप चाहें तो यहाँ पे अलग से निकाल भी सकते हैं, कोस बी आ जाएगा आपका 2/√5, एंड यहाँ से कोस ए अगर निकालें तो आएगा 3/√10 इससे। ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और आता है प्लस में कोस ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अभी निकाले 3/√10 इंटू आपका आता है साइन बी है 1/√5, यानी कि ये हो जाएगा 2/√50 प्लस 3/√50, यानी कि 5/√50। और √50 के प्राइम फैक्टर आप बनाते हैं तो 5√2 आ जाएंगे। आप पता है आपको 25 × 2 बोल सकते हैं, 25 का √5 हो जाएगा, √2 एज इट इज़, तो 1/√2, यानी कि आप कह सकते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 साइन की वैल्यू होती है π/4 के ऊपर। ठीक है, साइन और ये सारी भी साइन है, तो दोनों आप समझ गए होंगे, इक्वल करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे तो a प्लस बी जो है साइन इक्वल ही पहले से ही, तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो a प्लस बी आ जाएगा आपका π/4। ये जरूरी नहीं है साइन ए प्लस बी ही यूज़ करना है, आप कोस ए प्लस बी भी ले सकते हैं, कोस ए प्लस बी से भी वही आंसर आएगा जो इससे आया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस अगर ऐसा है, तो अगर मान लीजिए 10 और 10 में आंसर क्वेश्चन गिवन है और तो हमें a प्लस बी π/4 दिखाना है, तो आप 10a प्लस 10b का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। 10a प्लस बी इक्वल 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, वो कंसेप्ट आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रूव दैट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू दिस, मतलब तीनों को इक्वल दिखाना है। तो हम शुरू करते हैं कि इससे तो इजी और कुछ बन ही सकता है, इसे तो एज इट छोड़ दीजिए इसको। तो आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। नाउ √2 cos x माइनस π/4,
दिस इज इक्वल टू रूट टू एज इट इज कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो रूट टू एज इट इज कोस एक्स कोस पाई बाई 4 यानी कोस 45 डिग्री 1 बाय रूट टू प्लस साइन एक्स साइन 45 डिग्री 1 बाय रूट टू। फिर से 1 बाय रूट टू कॉमन आ जाएगा तो रूट टू पहले से ही है, 1 बाय रूट टू बाहर आ चुका है कॉमन, तो आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये कैंसिल आउट हो चुका है तो आंसर आ गया है कोस एक्स प्लस साइन एक्स। देख सकते हैं ये फर्स्ट पार्ट के इक्वल है, इसको फर्स्ट मैंने बोल दिया है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है उसमें आप अपने आप करेंगे रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, सेम वही कंसेप्ट चलेगा, तो आपका आंसर फिर से वही आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, वही है फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये है आपका रूट 3 कोस 13 प्लस साइन 13 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 73 डिग्री। तो इसमें आप लेफ्ट साइड से भी शुरू कर सकते हैं, राइट साइड से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ईजी जो पड़ेगा वो राइट साइड पड़ेगी। ठीक है, लेफ्ट से भी हो जाएगा वैसे तो ये, लेकिन आप राइट साइड से करेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, तो राइट से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको राइट ही कराऊंगा क्योंकि इजी कंसेप्ट समझिए, तो स्टार्टिंग में ही आपको ये ट्रिक याद रखनी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पहले से ही फॉर्मूला का बर्डन आपके ऊपर है, तो इसीलिए हम ट्रिक की बजाय पहले एक बार स्टार्टिंग में हम बेसिक तरीके से करेंगे। धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आगे क्वेश्चन ये जरूर आगे भी आएंगे ऐसे, तो फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक लगा के। तो चलिए शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से। तो 2 साइन 73 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन। अब देखिए 73 का कोई वैसे बनता नहीं है कि 73 तो हमने कहीं देखा नहीं किसी भी टेबल के अंदर, तो क्या करें। अब देखिए यहाँ पे हमें 13 में कन्वर्ट करना है, तो आप देखिए 13 और 73 के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो बनता है। क्या बनता है, 60 प्लस 13। 73 को मैंने लिख लिया 60 प्लस 13 73 ही होता है, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। 2 एज इट इज साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, इसको वैल्यूज़ जो हमें पता है वो रख दीजिए, इनकी पता है इसकी पता है। साइन 60 होता है रूट 3/2, कोस 13 डिग्री एज इट इज़, कोस 60 होता है 1/2, साइन 13 डिग्री एज इट इज़। 2 दोनों का एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आएगा बाहर कॉमन आ जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 2 पहले से ही था, एलसीएम वाला भी बाहर निकाल दिया मैंने 2, तो ये आ जाएगा आपका रूट 3 साइन 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री, यानी कि आंसर आ चुका है रूट 3 कोस 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। शुरू करते, बहुत ईजी कंसेप्ट है, फॉर्मूला जिसको आता है वो इजीली कर सकता है इसको। देखिए कैसे, अब इसको फिर से वही बात है, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट साइड से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, लेकिन जो इजी पड़ेगा वो राइट साइड ही पड़ेगी। ठीक है, वैसे मैं दोनों ही सिखा दूंगा इसमें। तो राइट हैंड साइड देख लेते हैं क्या आता है। तो 10x को लिख लेंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कोस वाई। सिमिलरली साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस वाई। तो सबसे पहले हमने टेंजेंट को राइट साइड को साइन कोस में चेंज कर लिया, उसके बाद आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम आएगा कोस एक्स कोस वाई, तो ये बन जाएगा ऊपर साइन एक्स कोस वाई। एलसीएम लेना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए इसमें, साइन वाई कोस एक्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर पे देखें तो वही कोस एक्स कोस वाई, फिर से एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी। और सिमिलरली नीचे बन जाएगा साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, एंड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो चुका है प्रूव। अब हम चलते हैं, मैंने कहा था लेफ्ट से राइट पे भी जा सकते हैं, देखिए कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले आपने ये लिखा, लेफ्ट साइड ये थी, फिर आपने क्या किया, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको कि इसमें आपको लेफ्ट साइड से, इसलिए कहा था थोड़ा मुश्किल पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन याद रखने के बाद तो दिक्कत नहीं होगी, एक बार आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कोस एक्स कोस वाई से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद एक बार इसके अपोन में, एक बार सेकंड के अपोन में, एक बार फर्स्ट के अपोन में, एक बार सेकंड के अपोन में कर लीजिएगा। ऐसा जब आप करेंगे तो अगली लाइन ये आ जाएगी, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कोस वाई अपॉन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस वाई, ऐसा बन जाएगा। और ये बन जाएगा 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आप लेफ्ट से राइट पे भी जा सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस टाइप से और भी क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपली फॉर्मूले लगाने हैं और आपको अप्लाई करने हैं, सो अपने आप सोल्यूशन जो भी है चाहिए वो आ जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे मान लीजिए इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, जनरली जीरो ही होता है इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर, तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अगर कर लेंगे तो जल्दी से भी हो जाएगा, और नहीं तो इसको आप करने में बहुत टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा गलत रास्ता पकड़ गए तो। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक पार्ट को सॉल्व कीजिए और सिमिलरली लिख के और डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख देना उनका भी। पहले एक पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी कर लीजिए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। फॉर्मूला आना जरूरी है, मैं पहले कह चुका हूँ, साइन ए साइन बी। ठीक है, अब अपॉन में कर लीजिए अलग अलग, तो देखेंगे साइन ए से साइन ए कट के ये बन जाएगा कोस बी अपॉन साइन बी माइनस, जब इसके अपॉन में करेंगे तो साइन बी से साइन बी कट जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए, यानी कि कोट बी माइनस कोट ए। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने से आपका आया है कोट बी माइनस कोट ए। बस आपको एक पैटर्न याद रख लेना, देखिए सारे एक जैसे पैटर्न है, ये और ये और ये देख सकें तो एक जैसा पैटर्न है। तो जब हमने ए माइनस बी को किया तो आप देखेंगे बी माइनस ए में आया है कोट बी माइनस कोट ए। तो सिमिलरली आपको लिखना है, सिमिलरली साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी इज इक्वल टू कोट सी माइनस कोट बी। उल्टा करना है, देखिए ए माइनस बी था तो कोट बी माइनस कोट ए था, तो सिमिलरली थर्ड पार्ट भी ऐसे ही बन जाएगा, साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए, दिस इज इक्वल टू कोट ए माइनस कोट सी। वही सेम उल्टा करना है, पहले बाद वाला एंगल को पहले आया था, देखिए ए माइनस बी था तो बी पहले आया था, ए बाद में आया था। तो अब आपको तीनों की जो वैल्यूज आई हैं वो पुट कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी, फर्स्ट का तो आंसर आया था कोट बी माइनस कोट ए, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, प्लस सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन आया कोट सी माइनस कोट बी, प्लस थर्ड पार्ट का सोल्यूशन आया कोट ए माइनस कोट सी। कोट ए माइनस कोट सी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोट ए से कोट ए कैंसिल हो जाएगा, कोट बी से कोट बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट विल बी जीरो, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही इसके साथ साथ एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसा कि आपको मैंने बता चुका हूँ बीच में भी पहले कि मैं आपको जो बुक करवा रहा हूँ फॉलो, वो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की बुक है जीवनसंस पब्लिकेशंस की। क्योंकि मैंने इसलिए उठाया इस बुक को क्योंकि NCERT से ऊपर है और RD शर्मा से थोड़ा सा नीचे का लेवल है, तो मीडियम है, एवरेज टाइप का है। एवरेज टाइप का मतलब समझ गए होंगे, तो इससे आपको NCERT का लेवल तो कवर हो ही जाएगा, प्लस RD शर्मा भी जो बच्चा करना चाहता है उसका बेस भी बन जाएगा, वो RD शर्मा भी कर पाएगा इनको यूज़ करके, इनको करने के बाद। तो शुरू करते हैं, इस टाइप की और भी क्वेश्चंस है काफ़ी उसमें बुक में, आप देख सकते हैं। आपकी बुक में अगर आपके पास एलिमेंट आप यूज़ करते हैं, स्कूल में लगी हुई है आपके, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, तो कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करने, फॉर्मूला याद रखने हैं और इनमें वैल्यूज़ रखते जाना है जो हमें पता है। बस राइट हैंड साइड से लेफ्ट भी आ सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी आ सकते हैं, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए कैसे करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। कोट में होता है तो आप लिखेंगे कोस अपॉन साइन, ये आपको 10th क्लास में बता दिया जाता है, माइनस साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा साइन 2 अल्फा कोस अल्फा, तो ये बन जाएगा कोस 2 अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा। ठीक है, साइन 2 अल्फा, तो ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है भाई, ये होता है कोस ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 2 अल्फा प्लस अल्फा यानी कि 3 अल्फा, तो अपॉन साइन 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो इस टाइप से आपको फॉर्मूला लगाना है साइन कोस में चेंज करके। कई बार तो ये जैसे आपके पास ये एज इट इज आ चुका है, कई बार हो जाएगा कि आपका कोई साइन वाई कोस में वैल्यू आ जाएगी 10 भी बन जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए या साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा बन जाएगा, तो 10 अल्फा लिख लेंगे उस जगह पे, है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन अल्फा में साइन अल्फा 10 अल्फा सेकेंड अल्फा वगैरह भी बन सकता है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो इस तरह से आप कंसेप्ट यही रहेगा। आपको स्टार्ट करते हैं, कोट 2x प्लस 10x इज इक्वल टू कोसिकेंट 2x। तो शुरू करते हैं फटाफट से जल्दी से। कोस 2x अपॉन साइन 2x प्लस साइन x अपॉन कोस x। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा इसका साइन 2x कोस x। ये मत देखना सिंगल वैल्यू है ये कैसे आएगी, आपको टेंशन ही नहीं, वो अपने आप आ जाएगी, आपको बस फॉर्मूला लगाना है एलसीएम लेके। तो ये हो जाएगा आपका कोस 2x कोस x प्लस साइन 2x साइन x। तो आप इसको देखें तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी यानी कि कोस ए माइनस बी। ठीक है, तो कोस ए माइनस बी करेंगे तो 2x माइनस एक्स करेंगे तो x आ जाएगा अपॉन साइन 2x कोस x। कोस x से कोस x कट चुका है, 1 अपॉन साइन 2x है तो उसको आप कोसिकेंट 2x कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए cos 29 प्लस साइन 29 डिग्री अपॉन cos 29 डिग्री माइनस साइन 29 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 74 डिग्री। तो अब आप देखेंगे ना तो 29 हमने कभी देखा किसी टेबल के अंदर, ना 74 कहीं देखा, तो कोई बात नहीं, हमें बस एक ध्यान रखना है कि एक एंगल ऐसा जरूर होगा इनमें प्लस या माइनस करने में जिनकी वैल्यू हमें पता होगी, ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट याद रखना है। तो आप देखेंगे तो मैं इसको राइट साइड से ही शुरू कर लेता हूँ, राइट साइड से ज़्यादा ईजी भी पड़ेगा समझने में, फिर आपको लेफ्ट भी समझा दूंगा लेफ्ट कैसे होता है। तो देखिए राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो लिखूंगा टेंजेंट 74 डिग्री। तो एक हिंट दे देता हूँ आपको, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए टेंजेंट में आ जाए और साइन कोस को प्लस माइनस हो रहा है ऊपर नीचे, ऊपर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है, ऐसा कंसेप्ट अगर है तो आप ध्यान रखिएगा ये ऑटोमेटिकली 45 से कनेक्टेड है, ठीक है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे नॉर्मली। तो आप देखेंगे 29 प्लस 45 करेंगे तो 74 ही आता है, ठीक है। तो टेंजेंट 45 प्लस थीटा यानी कि क्या होता है टेंजेंट 45 प्लस थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। क्लियर, ठीक है। अब इसको साइन कोस में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 29 डिग्री अपॉन कोस 29 डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन 29 डिग्री अपॉन कोस 29 डिग्री। एलसीएम आपको लेना आता है, एलसीएम आपका कोस 29 आएगा ऊपर और नीचे दोनों जगह, तो हो जाएगा कोस 29 डिग्री प्लस साइन 29 डिग्री। एलसीएम आपका आया था कोस 29 डिग्री, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी कोस 29 डिग्री एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे भी वही कोस 29 डिग्री माइनस साइन 29 डिग्री, और ये फिर से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है कोस 29 डिग्री प्लस साइन 29 डिग्री अपॉन कोस 29 डिग्री माइनस साइन 29 डिग्री, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब बात करते हैं लेफ्ट से राइट पे कैसे जाएं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पहले ये लिखी आपने, यही थी लेफ्ट साइड। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कोस 29 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हर एक के अलग अलग, एक बार इसके अपोन में एक बार इसके अपोन में लिखते जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 29 अपॉन कोस 29 अपॉन 1 माइनस साइन 29 अपॉन कोस 29, और साइन एक्स बाई कोस एक्स आप जानते हैं 10x होता है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ठीक है। और 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x देखिए तो ये आइडेंटिटी होती है, जो फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बता दिए थे, टेंजेंट 45 प्लस x का। तो टेंजेंट 45 प्लस x की जगह 29 है, तो 45 प्लस 29 करेंगे तो आएगा टेंजेंट 74 डिग्री, और यही है आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप राइट हैंड साइड पे भी पहुंच सकते हैं लेफ्ट साइड से। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करने हैं। प्लस और माइनस दोनों ही कंसेप्ट हो सकते हैं। यहाँ पे तो देखिए प्लस हुआ है, कई बार माइनस भी आ सकता है इस तरह से, 45 माइनस सम कोई एंगल कुछ भी हो सकता है, तो वो इस पर भी आप सॉल्व। पिछला क्वेश्चन अभी करवाया है, तो वैसे ही एक और क्वेश्चन देख ले, तो माइनस वाला ये मैं करवाऊंगा नहीं लेकिन समझाऊंगा पहले। तो देखिए कैसे, यहाँ पे 10 डिग्री है, सेम वैसा ही कंसेप्ट है, यहाँ पे 35 है। तो मैं आपको बता चुका साइन कोस प्लस माइनस में है अगर रेशियो में, तो आपको टेंजेंट में अगर प्रूव करना है तो आप समझ गए होंगे मैंने 45 से कनेक्टेड जरूर है, चाहे वो प्लस हुआ हो 45 में या माइनस हुआ हो। तो यहाँ पे 10 डिग्री है, तो 45 से कैसे कनेक्टेड है देखेंगे। तो आप राइट हैंड साइड को शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड में लिखेंगे टेंजेंट 35 डिग्री, और टेंजेंट 35 को लिखना है आपको 45 में से प्लस करने से आएगा या माइनस करने से आएगा, तो ऑटोमेटिकली माइनस करने से आएगा 10 डिग्री, और 10 डिग्री आ गया तो 10 भी हमारा बना हुआ है, देख सकते हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, टेंजेंट a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, टेंजेंट 45 माइनस एक्स की आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। तो वो आप सोल्व करेंगे तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये भी। साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। Girl about a 10. I should fuck her.